हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। तो नेटवर्किंग में क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पे क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे आज। ओके, तो पहले जानते हैं कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में पहले ये जानते हैं कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। क्लाइंट मतलब, जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हम एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम स्टूडेंट्स हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, फिर अगर प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और अगर हमें परमिशन दिया, हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उसके बाद हम जो करना चाहते हैं उस काम को कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमें प्रिंसिपल का परमिशन ज़रूरत पड़ा। प्रिंसिपल का परमिशन जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब जिसने हमें परमिशन दिया या फिर जिसने हमें सर्विस प्रोवाइड किया, हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको सर्वर बोल सकते हैं यहाँ पे। और जिसको परमिशन मिला या फिर जिसने परमिशन के लिए रिक्वेस्ट किया था, जैसे कि हम स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक क्लाइंट के हिसाब से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये पता चल गया कि सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है। सर्वर मतलब जो हमें सर्विस या फिर परमिशन प्रोवाइड करता है। हम जो सर्विस चाहते हैं या फिर हम जो परमिशन चाहते हैं वो जो हमें प्रोवाइड करता है, हम उसको सर्वर बोलते हैं। और जो वो सर्विस या फिर परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि हम स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गूगल। ओके, देखते हैं। गूगल है, गूगल में क्या होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो वो अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन होता है या फिर गूगल में जो भी उस टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, हमें भेज देता है। तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो वो रखता होगा। तो जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, हम उसको क्या बोलते हैं, सर्वर और मेन कंप्यूटर। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने गूगल में लिखा क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, तो गूगल का जो सर्वर है, उस सर्वर में क्लाइंट सर्वर मॉडल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होगा वो क्या करेगा, सारे इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए, सारे इंफॉर्मेशन जो भी गूगल के सर्वर में है वो सारा इंफॉर्मेशन हमें क्या किया, उसने प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया, मैंने क्या लिखा, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल लिखा, फिर सर्च बटन में क्लिक कर दिया। मतलब मैंने जब क्लाइंट सर्वर मॉडल लिखा, एक टॉपिक का नाम लिखा और सर्च बटन में क्लिक किया, मतलब मैंने गूगल को रिक्वेस्ट भेजा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल रिलेटेड टॉपिक के जो भी इंफॉर्मेशन गूगल के सर्वर में है वो सारे इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए बोल के मैंने किसको रिक्वेस्ट भेजा, गूगल के सर्वर को भेजा। ओके, किसके जरिए भेजा, इंटरनेट के जरिए भेजा। तो यहाँ पे इंटरनेट एक नेटवर्क के हिसाब से काम कर रहा है, जो कि मुझे या फिर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लाइंट हो गया। मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मुझे रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। कौन, इंटरनेट। तो इंटरनेट को हम यहाँ पे एक नेटवर्क बोल सकते हैं, जो कि मुझे गूगल के साथ कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। तो मैंने क्या किया, गूगल में सर्च किया क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। क्लाइंट सर्वर मॉडल लिख के मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट गूगल को भेजा, तो गूगल ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके प्रोसेस किया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या है मेरे पास। प्रोसेस करने के बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन उसके पास था, सारे इन्फॉर्मेशन को उसने क्या किया, मुझे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में। ओके, तो मैंने जब रिक्वेस्ट भेजा तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया, उस टॉपिक के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन उसके डिवाइस में था या फिर उनके सर्वर में था, वो सारे इंफॉर्मेशन मुझे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में प्रोवाइड कर दिया। ओके, जैसे कि ये सारे इंफॉर्मेशन क्लाइंट सर्वर मॉडल रिलेटेड जितना भी गूगल में है, गूगल के सर्वर में है, वो सारा इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दिया। उनमें से मैं जो भी इंफॉर्मेशन अब देखना चाहता हूँ ईजिली देख सकता हूँ। ओके, चलो कुछ डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है। यहाँ पे ये एक लैपटॉप है, ये एक मोबाइल है, ये एक डेस्कटॉप है। ओके, तो
इंटरनेट के ज़रिए मैं अपने लैपटॉप से जो भी इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ ये एक गूगल का सर्वर है, ओके, तो मैं अपने लैपटॉप से गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, जिस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप से इंटरनेट वाला नेटवर्क के जरिए क्या करूँगा, उस टॉपिक को सर्च करूँगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया अपने लैपटॉप के थ्रू से। तो वो क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू से वो रिक्वेस्ट जाके सर्वर के पास पहुँचेगा, गूगल के सर्वर के पास। गूगल का सर्वर फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को। सर्वर मतलब क्या, जिसके पास सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होकर रहता है, उसको हम सर्वर बोलते हैं। तो वो जिस टॉपिक को हम सर्च किए थे, उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके पास, वो सर्च करेगा, और उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या करेगा, उसी इंटरनेट के थ्रू उसी लैपटॉप के पास सेंड करेगा। सिमिलरली मैं मोबाइल में भी जो सर्च करूँगा गूगल के थ्रू, गूगल में वो सारा इंटरनेट के थ्रू, तो क्या करेगा, वो भी मुझे प्रोवाइड कर सकता है। कंप्यूटर के थ्रू भी अगर करूँगा तो भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये टोटल एक नेटवर्क है। एक नेटवर्क में इंटरनेट मेनली, इस नेटवर्क में मतलब क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्लाइंट को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक सर्वर से, वो सारा इन्फॉर्मेशन सर्वर प्रोवाइड कर सकता है। किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। समझ आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सपोज ये मैं हूँ, अपने डेस्कटॉप में बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेरी मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे सर्च करना है, या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट से चाहिए, गूगल से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, गूगल को क्वेरी करूँगा या फिर गूगल को रिक्वेस्ट भेजूँगा। ओके, तो फिर गूगल क्या करेगा, अपने सर्वर में जो डाटा है उन डाटा में सर्च करेगा कि क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजा है या फिर जिस टॉपिक के लिए वो हमें रिक्वेस्ट सेंड किया है, उस रिलेटेड टॉपिक का कुछ डाटा मेरे पास है क्या। अगर है तो वो क्या करेगा, सर्वर रेस्पॉन्स के हिसाब से क्लाइंट के पास सेंड कर देगा। फिर क्लाइंट अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने डिवाइस में जिस टॉपिक के रिलेटेड वो रिक्वेस्ट भेजा था, उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गूगल में था, वो सारा अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में क्लाइंट क्या कर सकता है, देख सकता है। तो इसको हम एक क्लाइंट सर्वर मॉडल बोल सकते हैं। नेटवर्क में अगर एक यूज़र या फिर एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है और एक डिवाइस को, जिस डिवाइस के पास की बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स के हिसाब से वो सर्वर क्या कर रहा है, अगर क्लाइंट के पास भेज पा रहा है, तो इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। तो आजकल जितने भी वेबसाइट्स हैं, जो भी हैं इंटरनेट में, सारा चीज़ जो भी हो रहा है सब क्लाइंट सर्वर मॉडल के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। मतलब जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, सारे वेबसाइट्स में कैसे होते हैं, कोई भी एक सॉन्ग वाला वेबसाइट सोच लेते हैं, सपोज़ pagalworld.com एक वेबसाइट है। उसमें क्या होता है, मैं pagalworld.com ओपन करता हूँ, उसमें कोई भी म्यूज़िक मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस म्यूज़िक में क्लिक करूँगा। उस म्यूज़िक में क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मतलब वो जो वेबसाइट जिसने बनाया है वो है सर्वर, उसके पास रिक्वेस्ट चला जाएगा कि नहीं, ये यूज़र मेरा इस म्यूज़िक को डाउनलोड करना चाहता है, तो उसके पास रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमें अलाउ करेगा। अलाउ करेगा तो क्या होगा, और एक पेज ओपन होके हमारे स्क्रीन में आ जाएगा, जिस पेज को हम डाउनलोड पेज बोलते हैं। जिस पेज में हम जो म्यूज़िक डाउनलोड करना चाहते थे, उस म्यूज़िक को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब हमने जिस म्यूज़िक पे जब क्लिक किया, मतलब हम एक क्लाइंट है, म्यूज़िक में क्लिक किया मतलब हमने उस पर्टिकुलर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा कि हम ये म्यूज़िक डाउनलोड करना चाहते हैं आपके सर्वर से। ओके, तो जब इन्फॉर्मेशन या फिर जब भी रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है आप डाउनलोड करना चाहते हो ना, आप डाउनलोड कर लो, मैं आपको एक डाउनलोड पेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारे स्क्रीन में एक डाउनलोड पेज आ जाएगा, फिर हम उस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के हिसाब से काम करता है। ओके, तो हम क्या देखें क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमें क्या क्या चाहिए। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाने के लिए, एक नेटवर्क में अगर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए, सर्वर चाहिए, NIC चाहिए, NIC के बारे में पढ़ेंगे, और नेटवर्क चाहिए। इन तीन चीज़ों के बारे में तो हमने जान लिया। क्लाइंट मतलब क्या, जो रिक्वेस्ट भेजता है सर्विस पाने के लिए, जैसे कि हम गूगल में सर्च करते हैं, मतलब हम गूगल को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हम हो गए क्लाइंट। और जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब हम जो टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो हमें प्रोवाइड करता है, वो हो गया सर्वर, जैसे कि गूगल। ओके, NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब ये एक ऐसा कार्ड है जो कि वायर्ड फॉर्म में भी आता है, वायरलेस डिवाइस के फॉर्म में भी आता है।
ओके, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि हर एक डिवाइस में होता है जिस डिवाइस को हम नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, वो सारे डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन सब डिवाइस में एक एक NIC या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। जब भी हम एक डिवाइस को हमारे नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहेंगे तो उस डिवाइस में NIC और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना ज़रूरी है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक डायग्राम देखते हैं। ये एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और ये एक वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ऐसा वाला आप लोगों के पास अगर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, तो कंप्यूटर अगर है तो आप CPU में देखना एक ऐसा वाला लैन पोर्ट होगा। इसको हम बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये टोटल एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये कनेक्शन पॉइंट है जिसके थ्रू अगर हम वायर्ड मीडियम के थ्रू से या फिर केबल के थ्रू से अगर हम नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस पोर्ट या फिर इस पॉइंट के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम वायरलेस मीडियम के थ्रू अगर हम हमारे कंप्यूटर को या फिर हमारे डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक वायरलेस मतलब ये एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसके थ्रू हम हमारे डिवाइस को वायरलेसली नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कार्ड है जो कि हमें मदद करता है हमारे डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। हम नेटवर्क में कनेक्ट होंगे तभी जाके हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर से पाना चाहते हैं पा सकते हैं। ओके, और मेनली हमें क्या चाहिए? नेटवर्क। नेटवर्क अगर नहीं होगा तो मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो ही नहीं सकते, और अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो ही नहीं सकते तो एक दूसरे के बीच डाटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं कर सकते। तो जैसे कि देखिए, ये है गूगल का सर्वर, ओके, ये है इंटरनेट वाला नेटवर्क और ये है क्लाइंट, मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट। गूगल को एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ यूज़र यूज़ करते हैं तो सब क्लाइंट होगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे हूँ, गूगल से कुछ सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं गूगल इंटरनेट के थ्रू क्या करूँगा? गूगल को रिक्वेस्ट भेजूँगा। ओके, रिक्वेस्ट भेजूँगा। तो मैं रिक्वेस्ट भेजने के बाद मेरा रिक्वेस्ट फिर क्या होगा? गूगल के सर्वर के पास पहुँचेगा इंटरनेट के जरिए। फिर गूगल का सर्वर क्या करेगा? मेरा रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद फिर देखेगा कि मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा है उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि नहीं। अगर उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो वो क्या करेगा? इंटरनेट के थ्रू हमारे पास सेंड कर देगा। ओके, तो इसमें हमें क्या चाहिए? क्लाइंट चाहिए था, सर्वर चाहिए था, नेटवर्क चाहिए था। ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के हिसाब से काम कर रहा है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट को अगर मैं इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो इस क्लाइंट के डिवाइस में एक कार्ड होना चाहिए जिस कार्ड को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। विदाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वी कैन नॉट कनेक्ट ए डिवाइस विद द नेटवर्क। If we want to connect our device with the network, then we must have an NIC in our device. जबकि हर एक डिवाइस में NIC होता है इनबिल्ट। जब भी हम डिवाइस खरीदते हैं हर डिवाइस में इनबिल्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इसके वजह से हम इजीली हमारे डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी से सर्विस ले सकते हैं या फिर किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो देखते हैं क्लाइंट क्या है। ईच नोड व्हिच आर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्लाइंट। इंटरनेट एक नेटवर्क है, मैंने बोला जैसे कि, तो इंटरनेट में जितना भी लोग कनेक्टेड हैं उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? उन सबको हम क्लाइंट बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इंटरनेट ऑन किया, ओके, मैंने अगर अभी इंटरनेट ऑन किया तो इंटरनेट में मैंने कनेक्ट हो गया तो मैं एक क्लाइंट बोला जा सकता हूँ। ओके, इट टेक्स सर्विस फ्रॉम द मेन कंप्यूटर और नोड। तो क्लाइंट क्या करता है? इंटरनेट में कनेक्ट होके या फिर नेटवर्क में कनेक्ट होके सर्वर से या फिर मेन कंप्यूटर से क्या कर सकता है? सर्विस ले सकता है। जैसे कि गूगल का सर्वर एक मेन कंप्यूटर है, उससे अगर हमें कुछ सर्विस चाहिए तो हम नेटवर्क में कनेक्ट होके क्या कर सकते हैं? सर्विस ले सकते हैं। ओके, ईच क्लाइंट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क हैज़ यूनिक IP एड्रेस। मतलब जैसे कि मैं अगर इंटरनेट में कनेक्ट हूँ या फिर मैं अगर कोई एक नेटवर्क में कनेक्ट हूँ तो मैं एक क्लाइंट हो गया। ओके, तो अगर मैं एक नेटवर्क में कनेक्ट हूँ तो मुझे एक यूनिक IP एड्रेस मिलता है। ओके, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिए थे कॉलेज का, जिसमें कि स्टूडेंट्स होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं।
तो प्रिंसिपल एक सर्वर के हिसाब से काम करते हैं और स्टूडेंट्स क्लाइंट के हिसाब से काम करते हैं। तो जितना भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स का एक यूनिक रोल नंबर होता है कि नहीं, जिसके वजह से हम हर एक स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही एक नेटवर्क में हर एक डिवाइस को, एक नेटवर्क में जितना भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन सारे डिवाइसेस को अगर यूनिकली हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसका एक एक यूनिक एड्रेस होता है। मतलब जब भी हम नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, हमें एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, जिस यूनिक एड्रेस को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं सर्वर। सर्वर क्या? ए सर्वर इज ए मेन कंप्यूटर। सर्वर एक मेन कंप्यूटर है नेटवर्क का, जो कि क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो नेटवर्क में जो क्लाइंट कनेक्टेड हैं, उनको जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम सर्वर बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बोला गूगल, गूगल हमें क्या करता है, हम जो भी रिक्वेस्ट उसको भेजते हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो गूगल यहाँ पे हो गया मेन सर्वर, हम हो गए यहाँ पे क्लाइंट। ओके, हम जो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट। तो सर्वर क्या करता है? कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क में उस सर्वर के साथ जो भी कुछ कोऑर्डिनेट करना चाहता है या फिर कम्युनिकेशन करना चाहता है, मतलब जो भी उसको कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है या फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारे चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? सर्वर। ओके, तो एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट ए क्लाइंट इनटू द नेटवर्क। एक क्लाइंट या फिर एक डिवाइस को, या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को अगर हम एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें एनआईसी होना ज़रूरी है। विदाउट एनआईसी हम कोई भी डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और एक मेन चीज़ हमें क्या चाहिए? नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है हम सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ये एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए एक दूसरे के बीच वायर या फिर वायरलेस मीडियम यूज़ करके। ओके, तो जैसे कि अगर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ एक नेटवर्क में, मेरा भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, गूगल का भी सर्वर कनेक्टेड है, तो मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, सर्वर मुझे क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो क्या हो रहा है? एक दूसरे के बीच डाटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है। किसके जरिए? नेटवर्क के जरिए। अगर नेटवर्क नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब देखते हैं ये क्लाइंट सर्वर मॉडल काम कैसे करता है नेटवर्क में। ओके, इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल ए क्लाइंट गिव्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? क्लाइंट क्या करता है? सर्वर को पहले रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे कि गूगल एक सर्वर है, हम हो गए क्लाइंट, तो हम क्या करते हैं? जिस टॉपिक के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उस टॉपिक को लेके क्या करते हैं? सर्च करते हैं या फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं। किसको? सर्वर को, गूगल के सर्वर को। ओके, तो एफटीपी या फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करके या फिर एफटीपी या फिर एचटीटीपी सर्विस यूज़ करके हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एफटीपी और एचटीटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एफटीपी का काम क्या है और एचटीटीपी का काम क्या है? एफटीपी का काम है, सपोज मुझे इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करने हैं, अपने डिवाइसेस में स्टोर करने हैं। तो मतलब कुछ भी फाइल मैं अगर इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने डिवाइस में स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई म्यूज़िक या फिर कोई मूवी अगर डाउनलोड करके मेरे डिवाइस में स्टोर करना चाहता हूँ, या फिर मेरे डिवाइस से कुछ फाइल है मैं इंटरनेट में अपलोड करना चाहता हूँ, कि जैसे कि मैंने फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, उनमें जो मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ, मतलब मेरे डिवाइस से इंटरनेट में और इंटरनेट से मेरे डिवाइस में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ जो सर्विस, उसको बोला जाता है एफटीपी। और एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा सर्विस है जिसके वजह से हम इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरनेट में देख सकते हैं। अगर ये सर्विस अवेलेबल नहीं होता तो हम इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन देख नहीं सकते। एचटीटीपी सर्विस यूज़ करके हम सिर्फ इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, पर इंटरनेट से उस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके हमारे डिवाइस में स्टोर नहीं कर सकते। ओके, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके हम हमारे डिवाइस में स्टोर करना चाहते हैं, या फिर हमारे डिवाइस से इंफॉर्मेशन को हम अगर इंटरनेट में
अपलोड करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमको FTP सर्विस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हम दोनों तरह का सर्विस यूज़ करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल में। जैसे कि सपोज़ अगर मुझे कुछ फ़ोटो अपलोड करने हैं फेसबुक में, तो फेसबुक का सर्वर जो हो गया मेन कंप्यूटर और मैं हो गया क्लाइंट। तो मैं अपना फेसबुक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सा सर्विस यूज़ करूँगा? FTP। ओके, और अगर मैं गूगल में कुछ सर्च कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं कौन सा सर्विस यूज़ करूँगा? HTTP। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, या तो FTP सर्विस यूज़ करके या तो HTTP सर्विस यूज़ करके, जिसको हम HTTP और FTP क्लाइंट रिक्वेस्ट बोलते हैं। अगर हम FTP सर्विस यूज़ करके सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम उसको FTP क्लाइंट रिक्वेस्ट बोलेंगे, और अगर हम HTTP सर्विस यूज़ करके क्लाइंट को सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम उसको HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट बोलेंगे। ओके, तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद उस रिक्वेस्ट को सर्वर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजा है, और उसके बाद रिस्पॉन्स देगा उस रिक्वेस्टेड क्लाइंट को। ओके, तो सपोज मुझे कुछ सॉन्ग डाउनलोड करना है। ओके, तो उसके लिए मैं कौन सा सर्विस यूज़ करूँगा? FTP सर्विस। तो मैं क्या करूँगा, उस सॉन्ग में क्लिक किया जब, तो क्या होगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा कि क्लाइंट ये सॉन्ग डाउनलोड करना चाहता है। तो सर्वर क्या करेगा, मेरे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स देगा एक पेज में कि हाँ लो आप डाउनलोड कर लो। ओके, तो सर्वर की तरफ से वो जो रिस्पॉन्स आया उसको हम बोल सकते हैं FTP सर्वर रिस्पॉन्स। और एक एग्जांपल लेते हैं HTTP सर्विस का। सपोज गूगल में मैंने कुछ सर्च किया, जैसे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में सर्च किया, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा, तो गूगल सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और मुझे रिस्पॉन्स देगा उस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो वो जो रिस्पॉन्स मुझे दे रहा है उसको हम HTTP सर्वर रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। ओके, समझ आ गया? तो क्लाइंट सर्वर मॉडल समझ आ गया। क्लाइंट सर्वर मॉडल नेटवर्क में कैसे काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए। एक नेटवर्क में क्या होते हैं, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को पहले रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है जिस सर्विस के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा था। ओके, और एक क्लाइंट को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लाइंट को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, तो क्लाइंट को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक NIC चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। ओके, जिसकी वजह से हम नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट को, और उसके बाद सर्वर से जो भी सर्विस या फिर जो भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं इजीली पा सकते हैं। अगर मुझे फाइल ट्रांसफ़र रिलेटेड, जैसे कि मेरे कंप्यूटर से कुछ फाइल या फिर इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफ़र करना है इंटरनेट में, या फिर इंटरनेट से कुछ फाइल ट्रांसफ़र करना है या फिर डाउनलोड करके मेरे डिवाइस में स्टोर करना है, इसीलिए मैं यूज़ करूँगा FTP सर्विस। और अगर सिर्फ मैं इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ इंटरनेट में ही एक्सेस करना चाहता हूँ बिना डाउनलोड किए या फिर बिना अपने डिवाइस में ट्रांसफ़र किए, तो इसीलिए मैं यूज़ करूँगा HTTP सर्विस। तो समझ आ गया क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? आजकल हम जो भी यूज़ करते हैं वो सब एक एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।